उत्तर प्रदेश में पहला पुलिस संग्रहालय वाराणसी में स्थापित किया गया है। इस समय हम वाराणसी के पुलिस लाइन में मौजूद हैं और आप देखिए ये पुलिस संग्रहालय जो है वो जनवरी से शुरू किया गया है, लोगों के लिए खोल दिया गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस की विरासत को सहेज कर रखने वाले इस म्यूजियम में आपको ऐसी ऐसी चीजें दिखाई देंगी जो आपने शायद ही कभी देखी हो। ऐसे हथियार जो गदर के समय में यूज में आते हो, ऐसे हथियार जिसके बल पर अंग्रेजों ने शासन किया हो, या वर्तमान समय में जो हथियार पुलिस के लोग इस्तेमाल करते हैं, इन सारी चीजों की तो जानकारी है ही म्यूजियम में। साथ ही वर्दी किस तरीके के होते थे, कैसे वर्दी चेंज होता गया और कौन कौन से केसेस महत्वपूर्ण हैं, डॉक्यूमेंट के रूप में कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट थे, वो सारी जानकारी आपको इस म्यूजियम में मिलेंगी। हमारे साथ डॉक्टर ईशान सोनी जी हैं, म्यूजियम के बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे, एसीपी हैं। सर, एक तो ये उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस म्यूजियम है, कब से शुरू हुआ, मुख्यमंत्री जी भी यहाँ आए थे? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के निर्देशन एवं आदरणीय पुलिस आयुक्त महोदय के मार्गदर्शन में हम लोगों ने ये पहल करी है। हम लोगों ने जो पुलिस का एक इतिहास जो है, जो कि अक्सर हम लोग भूल जाते हैं कि हमारी क्या उपलब्धियां हैं, हम लोगों के क्या इतिहास हमारा रहा है, उसको संरक्षित करने का एक प्रयास हमारे द्वारा किया गया है। इसी के क्रम में वाराणसी पुलिस लाइन में हम लोगों ने एक संग्रहालय बनाया है, जहाँ पे यूपी पुलिस के पुराने जो असलाह जो अब प्रचलित नहीं है, जो अब कंडेम कर दिए गए हैं, उसी तरीके से जो नए हमारे असलाह हैं जो आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देते हैं, प्लस इसमें जो पुराने दस्तावेज जो अंग्रेज़ों के ज़माने से चले आ रहे हैं, उसमें उनके क्रिमिनल डॉजियर्स, उनके क्रिमिनल इंटेलिजेंस गैजेट, उन सबको यहाँ संरक्षित किया गया है। साथ ही साथ जो हमारी पुरानी वर्दी जो कि अब प्रचलित नहीं है, इन सबको यहाँ शोकेस किया गया है ताकि हमारी आम जनता यहाँ पर आए और उससे प्रेरणा ले और हमारे पुलिस के कर्मी भी अपनी जो इतिहास है उसको भूले नहीं, संरक्षित रखें। जी, थोड़ा थोड़ा सा सर बता देते हैं क्या क्या है यहाँ महत्वपूर्ण। देखिए, ये 1933 का अंग्रेजों के ज़माने का एक क्रिमिनल गैजेट है, जिसमें अपराधियों की इसमें डिटेल्स हुआ करती हैं। इसमें अलग अलग जो है अपराधवार, इनमें डॉजियर्स होते हैं, लुकआउट सर्कुलर होते हैं, जैसे एक जिसके आज के टाइम में CCTNS का IAF फॉर्म बोलते हैं, तो उसी तरीके से इसमें उनकी फोटो और उनके बारे में डिटेल्स उनकी इसमें रहा करती थी। अंग्रेजों के ज़माने की क्रिमिनल गैजेट है जी। ये आपकी LMG है, 5.56 इंसास LMG है जी। ये 1923 का गैजेट है, 1923 का क्रिमिनल गैजेट है जी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। तो ये सारे महत्वपूर्ण दस्तावेज हैं, ऐतिहासिक दस्तावेज हैं सर जी जी। ठीक, आगे चले सर जी। तो इस बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है सर, म्यूजियम का पर्पस क्या है सर? देखिए, इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव ये है कि जो हमारी रिच हिस्ट्री है उसको हम लोग भूले नहीं, उसको हम लोग एक जगह संरक्षित करें, क्योंकि जो डॉक्यूमेंटेड नहीं होता है वो अक्सर लोग भूल जाते हैं जी। तो उसको एक जगह, एक वन स्टॉप सेंटर की तरह बनाने का एक प्रयास किया गया है। वो सर जो राइफल है ये भी काफी पुराना लग रहा है। ये देखिए, डबल बैरल ब्रीच लोडिंग है ये। अब ये प्रयोग में नहीं है, प्रचलित नहीं है जी। जमा राइफल है, जमा राइफल है। ये वर्दी अलग अलग, देखिए ये वर्किंग यूनिफॉर्म है जो आज के टाइम पे महिलाओं के द्वारा रेगुलर डे टू डे यूज में पहनी जाती है। ये अंग्रेजों के जमाने की वर्दी है जी। ये हमारी रिव्यू ऑर्डर यूनिफॉर्म है जो सेरेमोनियल ओकेजन्स में पहनते हैं जी। ये ब्राउन कोट है जो सर्दियों में सिपाही को पहनने के लिए दिया जाता था। आज की ये 20वीं सदी का है, ये एट प्रेजेंट यूज में नहीं है जी। तो ये एक ब्रीफ हिस्ट्री भी हम इस म्यूजियम के माध्यम से देखते आ रहे हैं। ये सर है अभी यूज में राइफल जो है? देखिए, ये .22 है, ये फील्ड में यूज नहीं होती है, लेकिन कुछ अकेडमीज में ये ट्रेनिंग पर्पस के लिए, इंट्रोडक्टरी फायर के लिए जो एक ट्रेनिंग होता है उसके लिए यूज की जाती है, क्योंकि इसमें रीलोड काफी कम होता है, बारूद बहुत कम होता है, तो इसलिए ट्रेनिंग पर्पस के लिए कहीं कहीं यूज की जाती है, अन्यथा ये फील्ड में यूज नहीं होती जी। तो ये ऐसे हथियार हैं जो अब यूज में नहीं है, ट्रेनिंग सेंटर्स में ही इनका यूज होता है। ये सर अभी चल रहे हैं, यूज में है? ये 303 है, ये अब यूज में नहीं आते हैं, यूज में नहीं। नंबर 4 नंबर 1 इसमें 303 है ना? 303 है। ये तो अभी लेटेस्ट है सर?
ये देखिए पुराने हैं, एयर गन है और बोल्ट एक्शन 7.62 ये है। जी, यूज में भी आती हैं बट ये कम यूज आती हैं। कम यूज में आती है। तो इस संग्रहालय के माध्यम से आप देखिए, ये सर, ये जो बड़ा यूनिक टाइप का ये लग रहा है पिस्टल, क्या है सर इसका नाम, यूज क्या है इसका? देखिए ये VLP है, वेरी लाइट पिस्टल है। इसको सिग्नलिंग के लिए यूज किया जाता था। आज के जमाने में इसकी जगह PMF यूज हम लोग करते हैं, जी। प्रोजेक्ट मिनी। कैसा सिग्नल दिया जाता था सर इससे? देखिए इसमें कोई भी कलर इंडिकेशन जो है, जैसे अपने या किसी दुश्मन को संकेत देने के लिए हवाई फायर जो किया जाता है जी। वो उससे किया जाता है। जी, तो ये सारी यूज में है। 0.38 स्मिथ है, ये 0.38 रूकर है जी, ये अब प्रचलित है, यूज नहीं होते हैं। अब यूज में नहीं है। जी। तो ये अलग अलग समय के हथियार हैं। ये अभी प्रेजेंट यूज में है, MP5 है और AK-47 है। ऊपर वाले को तो सर सब जानते हैं सर। तो ये अभी लेटेस्ट हथियार, ये तो सब यूज में है, जी। ये सारे यूज में हैं। और ये एंटी राइट गन है। ये कब से है सर यूज में? ये देखिए एंटी राइट गन है, ये TG गन है। ये 20th सेंचुरी से ही यूज में है, तो फिलहाल ये है प्रेजेंट से इन सर्विस है। जी। तो ये 20वीं शताब्दी से यूज में है और अभी भी इसका यूज है। इनके बारे में बता देते सर। ये 5.56 इंसास है, इंडियन स्मॉल आर्म सिस्टम है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बनाई हुई है। हम्म। ये SLR है, सेल्फ लोडिंग राइफल जी। इसको बोलते हैं। 7.62 का ये राउंड यूज करती है। जी, ये सब अभी हैं सर्विस ये में। दोनों अभी से इन सर्विस है। जी। ये हम देख रहे हैं सर, ये MSL है, मल्टी शेल लॉन्चर है। मल्टी सेल। ये जी, इसमें क्राउड कंट्रोल के लिए ये यूज किया जाता है। यदि कहीं भी दंगा प्रदर्शन चल रहा हो तो ये मल्टीपल शेल, 6 शेल एक बार में लॉन्च कर सकता है। जी, थोड़ा सा दिखा देते सर, बड़ा यूनिक सा इसका वो लग रहा है। जी। देखिए इसमें एक की जगह 6 शेल इसमें जो है लोड हो जाते हैं एक साथ में, जी। और फिर ये लोड करके इसको जी। 6 राउंड एक साथ फायर कर सकते हैं। जी, ये भी बेसिकली एंटी राइट गन ही है। और ये आखिर में सर बहुत पुराना ये लग रहा है, ये कब का है सर? देखिए ये भी ब्रीच लोडिंग है, सिंगल बैरल ये असला है। ये बहुत सदियों से ये प्रयोग में नहीं है। जी, इसका डॉक्यूमेंटेशन नहीं है कि कब से प्रयोग में मतलब नहीं है। गदर के समय रहा होगा निश्चित रूप से। वो जो पाउडर इसके अंदर डाल के करते थे। जी। तो ये सारी जो हम चीजें देख रहे हैं सर, गदर के समय से लेके अब तक, तो बेसिक जो लोगों को आप यहाँ जब बुलाते हैं इसके बारे में जानकारी देते हैं, किस तरीके का आप नॉलेज डिलीवर करते हैं? इससे क्या एक मैसेज जाता है समाज को, सोसाइटी को? देखिए पुलिस जो है हमारे समाज की सुरक्षा के लिए बनी है। इसमें जितने भी ये इक्विपमेंट्स, जितने भी फोर्स ये हैं, ये समाज की सुरक्षा के लिए हैं। और हमारा जो इतिहास है ये उन्हीं के जो है आने वाले फ्यूचर को ही दर्शाता है। यदि हम लोग हमारा इतिहास भूल जाएंगे, हमारा पास्ट भूल जाएंगे, तो फ्यूचर का भी कोई रेलेवेंस नहीं है। उसी पास्ट को एक जगह प्रिजर्व करने के लिए हम लोगों ने ये म्यूजियम शुरू किया। जी। तो पुलिस यानी प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ इन सिविल एस्टेब्लिशमेंट, नागरिक व्यवस्था में जीवन की सुरक्षा। और जिस पुलिस के माध्यम से हमारे जीवन की सुरक्षा होती है, हम समाज में शांतिपूर्वक अपना जीवन निर्वहन करते हैं, उस पुलिस का भी एक डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक संग्रहालय होना चाहिए, पता होना चाहिए लोगों को कि 100-150 साल का हमारे पुलिस का क्या इतिहास है। तो उत्तर प्रदेश पुलिस ने पहल करते हुए पहली बार कोई म्यूजियम किसी शहर में स्टेब्लिश किया है, और वो शहर है बनारस। तो बनारस में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पहला पुलिस म्यूजियम स्टेब्लिश किया है। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। MDH